हेलो दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी के अपन ने 100% पिछले सेशन में 10 मिनट में कवर किए थे। अब भी टारगेट रहेगा अपना राजस्थान की ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो मैं अपन बहुत स्पीड से अपन करेंगे। तो रिवीजन के तौर में आप इस तौर पर जो है ये क्लास आप लोग देखेंगे रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए। और मैं आपको पहले कह दूँ, ये PDF भी मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ उपलब्ध करवा दी है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव क्षेत्र है। तो राजस्थान और गुजरात की परियोजना आपकी माही बजाज सागर याद रखना है। सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है दोस्तों, वो डूंगरपुर जिले की है। राजस्थान में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई जो है वो आपके हनुमानगढ़ को होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, माधो सागर बांध किस जिले में है? तो दौसा में है। हालांकि अगर मान लो आपके सवाई माधोपुर भी ऑप्शन में आता है ना, ध्यान रखना, अगर सवाई माधोपुर भी आपके ऑप्शन में आता है तो आप सवाई माधोपुर भी जो है वो टिक करेंगे, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि राजस्थान के कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? वो है आपका उत्तर पश्चिमी भाग। अगला, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था जो है वो गंग नहर है, आपको याद रखना है। चंबल घाटी परियोजना पर 2 बांध है, ठीक है, जो राजस्थान में है। अच्छा, वैसे 4 बांध है, ये 2 बांध आपके राजस्थान में है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ठीक है। एक कोटा बैराज भी है वैसे। अगला, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य हुआ था 1958 में गोविंद वल्लभ पंत के समय में हुआ था। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम सतलज और व्यास नदी पर हरि के बैराज बांध से होता है, याद रखना है। देखिए सर्वाधिक श्रेष्ठ ऊंट कौन सा होता है? नाचना ऊंट, ठीक है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र आपका बीकानेर में है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक संख्या में ऊंट पाए जाते हैं आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर जिस देवता की पूजा की जाती है वो आपके पाबूजी है। राजस्थान में कुबड़ पट्टी स्थित है, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई। नागौर अजमेर में कुबड़ पट्टी कहां पर स्थित है? तो आपके नागौर अजमेर में, आपको याद रखना है। जिस पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है वो आपका ऊंट है। मतलब ऊंट सबसे ज्यादा आपको पूरे भारत में कहां मिलेंगे? राजस्थान में मिलेंगे। सवारी की दृष्टि से सबसे अच्छा ऊंट माना जाता है गोम्बट फलोदी का ऊंट जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है दोस्तों सवारी की दृष्टि से। भार वाहन के लिए श्रेष्ठ जो ऊंट है वो बीकानेरी ऊंट है। भारत में पाए जाने वाले ऊंटों की संख्या का लगभग 50% जो है बीकानेरी नस्ल के हैं, याद रखना है। भारत में ऊंटों का 65% राजस्थान में अकेला है। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट जैसलमेर में पाए जाते हैं। रेगिस्तान का जहाज भी ऊंट कहलाता है। ऊंट समारोह या ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित होता है। ऊंट विकास केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है। शेखावाटी क्षेत्र की भेड़ जो नस्ल सबसे अधिक पाई जाती है वो चोकला, कौन सी है? चोकला, याद रखना है। भेड़ की सोनाली नस्ल कौन से क्षेत्रों में ज्यादा मिलेगी? तो टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़, इन साइडों में आपको सोनाली नस्ल की भेड़ ज्यादा मिलेगी। अगला है, बागड़ी नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक राजस्थान में कौन से जिले में? अलवर में, याद रखना है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर में है, ठीक है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान आपका अविका नगर में है, आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल मैं स्पीड से करवाऊंगा आपको। अभी ये पशुओं के सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। ज्योग्राफी का टॉपिक है, बिल्कुल सारे के सारे स्पीड से अपन करेंगे। 100 क्वेश्चन का टारगेट लिया है। और मैं आपको बता दूं, जो भी साथी रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, देखिए हम एक सेल्फ स्टडी प्लान के तहत सभी बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। काफी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने मात्र आपका फीस रखा है 99 रुपए। कितने रुपए? 99 रुपए में आपके राजस्थान का जीके, एनसीईआरटी की किताबों से शैक्षिक परिदृश्य, करंट जीके, साइकोलॉजी, आईसीटी, शिक्षण विधि, ये सारा पार्ट लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए 99 रुपए में हम आपको कवर करवा रहे हैं। सर हम कैसे जुड़े इस प्लान में? तो ये नंबर मैंने दे रखा है 7426949386। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर हमें जो है ना सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है। एक ग्रुप में सारी तैयारी चल रही है, आप लोग भी जुड़ करके जो है सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आ जाओ अब, ठीक है। समय आपका खराब नहीं करेंगे। देखिए राज्य में सबसे अधिक ऊन देने वाली जो भेड़ है वो जैसलमेरी होती है। कालीन योग्य ऊन देने वाली भेड़ आपकी नाली है। उत्तम कोटि का ऊन जो है वो मेरिनो नस्ल की भेड़ देगी। अविकानगर भेड़ प्रजनन केंद्र आपका टोंक में है, याद रखना है। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान की बात करेगा तो आपका जोधपुर में हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ पाली जाती है जोधपुर में। राजस्थान की मेरिनो भेड़ चोकला कहलाती है, आप सभी को पता होगा। लंबे रेसे वाला ऊन नाली भेड़ देती है। भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर स्थित है, सीकर में है। भेड़ प्रजनन केंद्र शाहपुरा स्थित है, टोंक में है। अगला, हरियाणवी किस पशु की नस्ल है गाय की हो जाएगी। राजस्थान में जो बैल सबसे अधिक बोझ ढोने में काम आते हैं वो नागौरी नस्ल के होते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा दूध सीतियान केंद्र जयपुर में, अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना 1973 में होती है। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें थारपारकर और राठी है, याद रखना है। थारपारकर प्रजाति राजस्थान के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। राठी नस्ल की गाय बीकानेर गंगानगर में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक बैलों की नस्ल जो प्रसिद्ध है नागौरी है। कांकरेज किसकी है? गाय की है। सुरती मुर्रा भैंस की है, याद रखना। बदावरी किसकी है? भैंस की नस्ल है जिसमें सबसे अधिक वसा पाई जाती है, बदावरी।
दूध की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नस्ल की भैंस कौन सी मुर्रा मानी जाती है? भेड़ प्रजनन केंद्र आपका वल्लभनगर उदयपुर में है। मारवाड़ी और मालानी प्रमुख नस्लें घोड़े की है। घोड़ू और टट्टू सबसे अधिक पाए जाते हैं झालावाड़ में। घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल आपकी मालानी है। सर्वाधिक घोड़े बाड़मेर, जोधपुर, जालौर में पाए जाते हैं। बकरी विकास केंद्र आपका रामसर में है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां ही ज्यादा है। राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक परसेंट है वो कौन सी है? बकरियां है। राजस्थान में भारत की कुल बकरियों का 28% पाया जाता है। मांस उत्पादन के लिए कौन सी बकरी अच्छी मानी जाती है? लोही बकरी। दूध उत्पादन के लिए आपकी सिरोही याद रखना है। जमुनापुरी प्रमुख नस्ल बकरी की है। बकरी विकास केंद्र जो है वो रामसर आपका अजमेर में है, आपको याद रखना है स्पीड से। ये थोड़े से क्या है कि पशुओं के क्वेश्चन आगे ज्योग्राफी के पार्ट में, कोई बात नहीं, पर आगे चलते हैं, आगे के आपको करवाते हैं। देखना अभी आपका इसमें आपकी जो है पशु जनगणना सारी कुछ जो है वो भी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। इसमें आगे आ जाओ, थोड़ा सा स्पीड से करवा देता हूँ। देखिए अब खनिजों के क्वेश्चन है तो थोड़े से मैं खनिजों के लेता हूँ। राजस्थान राज्य का खनिजों पर एकाधिकार है। कौन से खनिजों पर है? सीसा, जस्ता है, तांबा, पन्ना। राजस्थान में लोहे की किस्म पाई जाती है। हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। मोरिजा बानोल क्षेत्र जो कि आपका चौमू जयपुर है, उसमें कौन सा खनिज निकलता है? लोहा निकलता है, याद रखना। राजस्थान में टंगस्टन के मामले में आपका डेगाना नागौर है, याद रखना। राजस्थान में तांबे के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? अलवर, झुंझुनू, सिरोही और डूंगरपुर। ताम्र एस के साथ मिलने वाला खनिज कौन सा है? गंधक और सोना। ये तांबे के साथ में निकलते हैं, याद रखना है। जिस खनिज का उत्पादन राजस्थान में 100% होता है वो जास्पर है, ठीक है। राजस्थान में टंगस्टन निगम लिमिटेड का मुख्यालय आपका जयपुर में है। राजस्थान में कच्चे लोहे के मुख्य भंडार जयपुर और उदयपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान में घिया पत्थर का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है दोस्तों वो कहाँ पर होता है? उदयपुर में होता है घिया पत्थर, याद रखना। राजस्थान में जो आणविक खनिज है यूरेनियम, उसका उत्पादन कहाँ पर होता है? बांसवाड़ा में होता है दोस्तों यूरेनियम का। उदयपुर जिले में तांबा के नए भंडारों का पता लगा है अंजलि क्षेत्र में, याद रखना। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है, खेतड़ी क्षेत्र में है। खेतड़ी तांबा शोधन जो है वो सर्वाधिक तांबा खनिज खादानों से मिलता है, ठीक है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक खनिज भंडार किस खनिज के हैं? रॉक फॉस्फेट के हैं। राजस्थान में अभ्रक के जो खाने सबसे अधिक है वो आपकी कहाँ पर हो जाएंगी? भीलवाड़ा में है। राजस्थान का तांबा उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राजस्थान राज्य में जिप्सम के भंडार का उन स्थानों से मिलते हैं जहाँ प्राचीन नदियों के संगम है। राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र आपका सांबर है। सीमेंट उद्योग के लिए खनिज जो उपयोगी होता है वो चूना पत्थर है, याद रखना है। राजस्थान का पन्ना उत्पादन होता है मुहानी और आपका गमगुडा में। क्वार्टज का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में होता है। कुल अभ्रक का लगभग राजस्थान में 22% होता है। ये आपको सारी बातें जो है खनिजों की है ये आपको याद रखनी है, बिल्कुल स्पीड से अपन सारे कुछ क्वेश्चंस बस रिवीजन के रूप में देखना भाई इस क्लास को, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगी। और जिसको सेल्फ स्टडी प्लान में मात्र 99 रुपये में तैयारी करनी है ना, 99 रुपये में तैयारी करनी है, वो 99 रुपये में जुड़ सकता है। सारी तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना 7426949386 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। सवाई माधोपुर में चौथ का जो बरवाड़ा है वो कौन से खनिज के लिए फेमस है? सीसा, जस्ता। अलवर शहर से 48 किलोमीटर दूर जो है खोदरीबा है, जहाँ पर आपकी तांबे की खानी है, खोदरीबा में, ठीक है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जो संगमरमर है वो मकराना नागौर का है। 96% फेल्सपार अजमेर अकेले में होता है, ध्यान रखना। राजस्थान का लगभग 96% जो फेल्सपार है ना वो अजमेर जिले में होता है, याद रखना। कांच बालुका के उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, याद रखना है। गोठारू नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। ये गोठारू कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है। गोठारू और मणियारी का जो संबंध आता है वो प्राकृतिक गैस से आता है। तनोट स्थित जैसलमेर स्थित तनोट से 4 प्राप्ति हुई है खनिज तेल की, अच्छा ठीक है। डूंगरपुर जिले में मांडो की पाल जो है वो किस भंडार के लिए फेमस है? तो आपका फ्लोरस्पार के लिए, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन बनता है मांडो की पाल वाला। जुलाई 1990 में जैसलमेर जिले में प्राकृतिक गैस के नए विशाल भंडार जो है वो डांडेवाला में खोजे गए हैं, याद रखना। राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास लिमिटेड जिसका मुख्यालय जयपुर में बताया मैंने 22 नवंबर 1983 को स्थापना होती है। बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी कौन सी है? केएन इंडिया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है पलाना में। राजस्थान का प्रमुख खनिज सीसा, जस्ता है। खोदरीबा क्षेत्र जो है वो तांबे के लिए फेमस है, अलवर में है, बताया था अभी आपको। राजस्थान का प्रमुख लिग्नाइट संस्थान पलाना, कपूरड़ी और सोनू क्षेत्र है, याद रखना है। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्त अज्वलित खनिज आपका कौन सा है? अभ्रक हो जाएगा। राजस्थान में जो आपका सोने की खोज है वो बांसवाड़ा जिले में इसके आनंदपुर भूकिया की जगह है, ध्यान रखना। वहां पर जो है ना सोने के प्रमाण मिले। अगला है अर्ध दुर्लभ पत्थर जो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, माणिक पत्थर। लाठी श्रृंखला क्या है? एक भूगर्भिक जल पट्टी है, लाठी सीरीज, ठीक है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और सीसा एस के भंडार भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आंगुचा में है, याद रखना है। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले आपके उदयपुर और जयपुर है, इनको भी याद कर लिए। राजस्थान में झामर कोटला क्षेत्र जो है वो किस खनिज के लिए फेमस है? रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित आपका राउतबाटा में है। प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह अंताबारा में है। बरसिंहपुर पावर
पावर परियोजना लिग्नाइट आधारित है। राजस्थान को सर्वाधिक ताप है जो विद्युत प्राप्त होती है वो आपकी चंबल नदी से होती है। और मैं आपको फिर कह दूं, अगर 99 रुपीज में आपको सारी तैयारी करनी है दोस्तों, जिसमें राजस्थान का जीकेएस, शैक्षिक परिदर्शक, करंट, साइकोलॉजी, आईसीटी, शिक्षण विधि लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, तो सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ जाना भाई। एक ग्रुप में हम सारी तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल इजी फीस रखी है। आप लोग कैसे जुड़ सकते हैं, तो ये नंबर है 7426949386, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाना। धन्यवाद।